शहर की भीड़-भाड़ में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी कंपनी का सबसे मेहनती कर्मचारी था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह ना नहीं कह पाता था। ऑफिस में शाम के 6 बजते ही जब सब घर जाने की तैयारी करते, उसका बॉस उसे एक नई फाइल थमा देता और आर्यन मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लेता, चाहे उसे घर पर अपनी बीमार माँ की सेवा ही क्यों न करनी हो। दोस्त उसे आधी रात को फोन करके बेमतलब के कामों के लिए बुला लेते और आर्यन अपनी नींद कुर्बान करके चला जाता। उसे लगता था कि ना कहने से रिश्ते टूट जाएंगे, लोग उसे मतलबी समझेंगे और वह अकेला रह जाएगा। लेकिन असल में वह दूसरों की नजर में अच्छा बनने की कोशिश में अपनी ही नजरों में छोटा होता जा रहा था। उसका अपना व्यक्तित्व धुंधला पड़ने लगा था। एक शाम आर्यन का एक पुराना दोस्त उसके पास आया और उसने एक बड़ा आर्थिक जोखिम उठाने के लिए आर्यन के दस्तखत मांगे। आर्यन जानता था कि यह काम जोखिम भरा है और कानूनी रूप से गलत भी हो सकता है, लेकिन उसके दोस्त ने दोस्ती की कसम दे दी। आर्यन का गला सूख गया, वह मना करना चाहता था, उसके शब्द गले में ही फंस गए और उसने हमेशा की तरह हाँ कह दिया। उस रात आर्यन को एक डरावना सपना आया कि वह एक गहरे गड्ढे में गिर रहा है और जिन लोगों को उसने हाँ कहा था वे सब किनारे पर खड़े उसे देख रहे हैं, पर कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा। वह घबराकर उठा और सीधे अपने गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने आर्यन की पूरी बात सुनी और उसे बगीचे में ले गए। उन्होंने एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, आर्यन, अगर इस पौधे के चारों ओर बाढ़ न लगाई जाए तो क्या होगा? आर्यन ने कहा, गुरुजी, कोई भी जानवर इसे खा जाएगा या कुचल देगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी स्थिति है। तुमने अपनी जिंदगी की कोई सीमा ही नहीं बनाई, जो चाहे आता है और तुम्हारी खुशियों को चरकर चला जाता है। ना कहना उस बाढ़ की तरह है जो तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे समय की रक्षा करती है। जब तुम किसी ऐसे काम के लिए हाँ कहते हो जिसे तुम अंदर से नहीं करना चाहते, तो तुम अपने आप से झूठ बोल रहे होते हो। और जो व्यक्ति खुद से झूठ बोलता है वह कभी सफल या सुखी नहीं हो सकता। आर्यन को बात समझ आ गई। अगले दिन जब वह दोस्त कागजात लेकर आया तो आर्यन ने गहरी सांस ली और सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, यह गलत है और मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। दोस्त हैरान रह गया। उसने गुस्सा दिखाया और रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। आर्यन ने शांति से कहा, अगर मेरी ना सुनने के बाद तुम रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो शायद यह रिश्ता कभी था ही नहीं। धीरे धीरे आर्यन ने ऑफिस में भी यही तरीका अपनाया। जब बॉस ने बेवजह का काम दिया तो उसने विनम्रता से अपनी पहले की जिम्मेदारियां गिना दी और अतिरिक्त काम के लिए मना कर दिया। चमत्कार यह हुआ कि लोग उसकी कद्र करने लगे। सबको पता चल गया कि आर्यन की हाँ की एक कीमत है और वह अब किसी का खिलौना नहीं है। दोस्तों, याद रखिए, ना कहना कोई पाप नहीं है, यह एक चुनाव है। हर बार दूसरों को हाँ कहकर खुद को ना मत कहिए। अपनी ऊर्जा वहीं लगाइए जहां उसकी कद्र हो।